દુનિયાભરને હચમચાવી ચૂકેલા કોરોના વાયરસની મહામારી બાદ હવે હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસે HMPVએ ચીન બાદ ભારતમાં એન્ટ્રી કરી છે। આ વાયરસના 3 કેસ ભારતમાં નોંધાયાના અહેવાલ છે। આ ઉપરાંત અમદાવાદ શહેરમાં હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતા ખળબળાટ મચી જવા પામ્યો છે। ત્યારે હવે રાજ્ય સરકારે આ વાયરસને લઈને એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે। गुजरात सरकारे जाहिर करेली एडवाइजरी अनुसार आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेले अमदावादनी SSG होस्पिटलनी मुलाकात लीधी। आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेलनुं निवेदन सामे आव्युं छे। अमदावादमां आ मामले निवेदन आपता तेमणे जणाव्युं हतुं के राजस्थानना डूंगरपुरनो बाळक छे, जेनो किस्सो गुजरातना अमदावादमां प्रकाशमां आव्यो छे। अमारी पासे हालमां जे तमाम होस्पिटलो छे ते होस्पिटलोमां परीक्षण सुविधाओ बनाववामां आवशे। आ वायरस शरदी अने उधरस जेवी समस्याओने कारण बने छे। छेल्ला स्टेजमां सांस लेवामां तकलीफ पण पड़े छे। राज्य अने केंद्र सरकार आ समग्र मामले चिंतित छे। चिंता ए लोको माटे करी रही छे जेमनी रोग प्रतिकारक शक्ति ओછી छे। केंद्र सरकार द्वारा मार्गदर्शिका जाहेर करवामां आवशे। शाळाओ अने उतराण विषे कशुं कहेवानुं तेमणे टाळ्युं हतुं। कोविड होय के अन्य कोई रोगचाळो, राज्य सरकार हमेश बंध तैयार रहेशे। सावचेती तरीके अमे तमने केंद्रनी सलाह विषे जणावीशुं। हवे मास्क पहेरवानी जरूर जणाती नथी। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV श्वसन वायरसनी जेम शियाळानी ऋतुमां खास करीने नाना बाळको अने वृद्ध वयना लोकोमां देखाय छे। तेना लक्षणों सामान्य शरदी अने फ्लूनो समावेश थाय छे। त्यारे आरोग्य अने परिवार कल्याण विभाग द्वारा नागरिकोने श्वसनने लागता चेपी रोगोना रक्षण सामे शुं करवुं अने शुं न करवुं आ अंगेना नियमोनुं पालन करवा अपील करवामां आवी हती। बीजी तरफ राज्य सरकार द्वारा विदेशथी आवनार माटे HMPV नी एडवाइजरी जाहेर कराशे। आ उपरांत हवे RT-PCR टेस्ट फरजियात कराववानुं रहेशे। सुबह में जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मैंने बताया था कि मेरे पास तथ्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। सर कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि ये अहमदाबाद में पहला। इसमें कोई पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है। और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। कोविड के टाइम पे भी जो डूज एंड डोंट्स जो दिए गए थे उस हिसाब से ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है। SOPs और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो राज्य सरकार की ओर से ये SOP भी जारी होगी, शायद आज ही हो जाएगी। लोगों के अंदर तो ये जो नया वायरस है क्या वो भी कोरोना वायरस जैसा ही फैलता है या फिर संक्रमित ज्यादा लोग नहीं होते, क्या कहेंगे आप? इसमें अभी कोई एडवाइजरी या उसके बारे में कुछ केंद्र सरकार की ओर से बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्था है उसने दी है। उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, टेस्टिंग और ट्रेसिंग किस तरह से होगा पेशेंट का? अभी ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो RT-PCR के मशीन से वहाँ पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि कहाँ पर भी ऐसे कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। सर, राज्य सरकार कितनी अलर्ट है इस बात को लेकर? बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उसके लिए सभी सावधानियां बरत रही है, राज्य सरकार तैयार भी है,
लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर अगर ये आगे परिस्थिति खराब होती है तो हमारी ओर से क्या क्या तैयारियां हैं सर? वर्ष मैंने पहले भी बताया आपको, सरकार की ओर से हर संभव, ये संक्रमण अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये होता है तो पूरी तैयारी है, लेकिन ये कोविड जैसा कोई मामला नहीं है। कोविड समय अलग है, अलग है, अभी भी है। दुनिया के अंदर कई सारे देश में कोविड का संक्रमण आज भी है, लेकिन अपने भारत में उसको हम पूरा करने में सक्षम रहे हैं। और इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की आबादी, विविध कल्चर, भाषाएं अलग, बहुत सारे डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज, उसके बीच में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कोविड के अगेंस्ट जो नीति अपनाई थी, उसकी वजह से इतने बड़े देश में आया, और साथ में वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में, और साथ में वैक्सीन दूसरे देशों में भी दी गई थी। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया के लिए आरोग्य विभाग, केंद्र सरकार बहुत ही उदाहरण रूप प्रस्तुत किया है। सर फॉरेन से आ रहे हैं जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी कोई की तरफ से कोई एडवाइजरी जाहिर नहीं की है। वहां से वक्त जो भी सूचनाएं मिलेंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। सर ये जो वायरस है वो संक्रामक है, लोगों को किस तरह से फैल सकता है? जैसे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज होता है, ऐसा ही एक डिसीज है। Hello everyone, I am Dr. Nirav Patel, consultant neonatologist and pediatric intensivist at Orange Children Hospital, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है, जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था। वो मोडासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है, वहां से आए थे। बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मैच्योर था, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सर्फेक्टेंट नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है, वो भी देना पड़ा था। तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे। तो ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए या उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज करो। नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो। और जिसको भी लगे ऐसे संक्रमित हुए वो लोग जस्ट यूज योर मास्क, कि नॉर्मली जो अपना सिंपल वाला मास्क भी होता है, इवन क्लॉथ मास्क इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन।